Hi everyone, I'm Raj Patra. Welcome you to the day 4 of our series English in your pocket. Let's talk about noun first. आइए noun के बारे में बात करते हैं. आज का हमारा noun है aberration. 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 Aberration has multiple meaning. Aberration के बहुत सारे meaning है. तो आइए बात करते हैं. सबसे पहला meaning है abnormal और unusual. Abnormal means असामान्य और unusual का मतलब अस्वाभाविक. यानी कोई भी ऐसी चीज जो सामान्य ना हो, अस्वाभाविक हो. Aberration. Isn't it an aberration that the entire country has been under lockdown for the past 60 days? ये अजीब सी बात नहीं है कि पूरा देश पिछले 60 दिनों से लॉकडाउन के अंदर है. एब्रेशन, अजीब सी स्थिति. वियर्ड, स्ट्रेंज, ऑड. वियर्ड का मतलब अजीब सा, स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब सा, ऑड का मतलब भी अजीब सा. यहाँ इसका सेंस ये है कि अजीब का सेंस ये है कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें नफरत हो, जिससे हमें साथ चलना बुरा लगे, यानी घृणित हो, घटिया हो, स्तरहीन हो, इमोरल हो. इस तरह के लोगों को हम वियर्ड, स्ट्रेंज, ऑड कहते हैं. तो ये भी एब्रेशन है. An opposition party leader is to be regarded as an aberration, as he always tries to gain the political mileage even during hard time. एक विरोधी पक्ष का ऐसा नेता है जो बहुत ही घटिया माना जाता है क्योंकि वो इतने मुश्किल दौर में भी, ड्यूरिंग हार्ड टाइम, इतने मुश्किल दौर में भी पॉलिटिकल माइलेज यानी राजनीतिक फायदा उठाने से बाज नहीं आता है. A lapse of temporary mental disorder, यानी किसी इंसान के मानसिक संतुलन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इसे बोलते हैं a lapse of temporary mental disorder. इसको भी एब्रेशन बोलते हैं. यानी एक आदमी नॉर्मल खड़ा है और वो अचानक कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाए, इसको बोलते हैं एब्रेशन. तो ये मेंटल एब्रेशन होता है. ही इज़ नॉर्मली काम एंड लेवल हेडेड. ये आमतौर पे सामान्य रहता है, शांत रहता है और स्तर की बातें करता है, यानी तमीज़ वाली बातें करता है, लेवल हेडेड बातें करता है. सो दिस आउटबर्स्ट इज एन एब्रेशन. लेकिन ये जो इस तरह से ये आउटबर्स्ट हुआ है, यानी जिस तरह से इसने अभी गुस्सा निकाला है, जिस तरह से एकदम ये भड़क गया है, ये एक तरह से मानसिक असंतुलन है, ये एक एब्रेशन है. अब आता है ऑप्टिकल एब्रेशन. ये इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक आधार है इसके अंदर. ये ऑप्टिकल एब्रेशन क्या होता है? द फेलियर ऑफ रेज टू कन्वर्ज एट वन फोकस बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन लेंस और मिरर इज कॉल्ड ऑप्टिकल एब्रेशन. यानी किसी लेंस में या मिरर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, जो रेज हैं, वो किसी एक बिंदु पर कन्वर्ज नहीं कर पाती, मिल नहीं पाती हैं. तो ये जो फेलियर है जिसकी वजह से मिल नहीं पाती हैं, तो क्या होता है इससे जो इमेज है वो धुंधली आती है, ब्लर्ड आती है. तो इमेज धुंधली आएगी. तो ये जो कमी है शीशे की या उस लेंस की या मिरर की, इस कमी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एब्रेशन. अब बात करते हैं ईडियम की. ईडियम यानी मुहावरा. और आज का ईडियम है अहेड ऑफ टाइम. अहेड ऑफ टाइम का मतलब है सूनर देन ड्यू, यानी समय से जल्दी, यानी अर्ली. अर्ली का मतलब भी जल्दी, समय से पूर्व. I can't believe that the movies from 1950s is so progressive and way ahead of its time. मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फिल्म 1950 की है. ये तो इतनी प्रोग्रेसिव है, ये तो बहुत आगे की लग रही है. एंड वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ये तो अपने समय से कहीं आगे की फिल्म लग रही है. यानी 1950 में वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो शायद आज के टाइम में दिखाई जानी चाहिए. The 19th century scientist was definitely ahead of his time with his detailed plan of space travel. 19th century यानी 19वीं शताब्दी का जो वैज्ञानिक था, डेफिनेटली निश्चित तौर पर वो
स्पेस पर यानी अंतरिक्ष पर जाने का जो उसकी योजना थी, उसका उसके पास पूरा विस्तृत प्लान था, विस्तृत योजना थी, इसलिए वो अपने समय से कहीं आगे था, अहेड ऑफ टाइम था। अब बात करते हैं वर्ड ऑफन कंफ्यूज की। वर्ड ऑफन कंफ्यूज में आज के हमारे वर्ड्स हैं ब्रेथ एंड ब्रेथ। प्रोनाउंसिएशन वाइज बोथ आर सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ब्रेथ, BREATH, ब्रेथ एज इन बैड ब्रेथ, ये एक नाउन है, यानी नाउन तो ये है, ब्रेथ का मतलब हुआ वो हवा जो बुरी हवा हो। और BREATHE, ब्रेथ, ई लगाने से ये एक वर्ब यानी एक्शन बन जाएगा। इसका मतलब है प्योर सांस यानी शुद्ध सांस लेना। अब आइए एक एग्जाम्पल में इन दोनों का यूज करके देखते हैं। फाइंडिंग इट हार्ड टू ब्रेथ इनसाइड द क्राउडेड रूम, उस भीड़ भरे यानी क्राउडेड रूम में सांस लेने में दिक्कत महसूस करने पर, स्टेप्ड आउट फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मैंने ताज़ी हवा लेने के लिए कमरे से कदम बाहर निकाला। आई स्टेप्ड आउट फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मैंने ताज़ी हवा लेने के लिए कमरे से बाहर कदम निकाला। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. And my dear friends, don't forget to share and please comment